दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई तरह के गवर्नमेंट स्कीम आते हैं जिनका यहाँ पर जो आम लोगों को पता नहीं चल पाता है, जिनके कारण यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है कई तरह के गवर्नमेंट स्कीम से यहाँ पर जो वंचित रहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम लेकर के आया हूँ जिनका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। और इस योजना के तहत आपको हर महीने यहाँ पर जो है 500 रुपए की यहाँ पर जो सहायता राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों यह योजना क्या है, इसके लिए यहाँ पर कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन कौन लोग यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीम अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना ये एक इंडिया पोस्ट के द्वारा यहाँ पर जो चलवाया जाता है, इसी के द्वारा यहाँ पर जो आवेदन लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि यह योजना क्या है और इनके लिए यहाँ पर जो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन यहाँ पर जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना, दोस्तों इस योजना का मेन मकसद है कि यहाँ पर जो पुराने सांस्कृतिक जो पिक्चर होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो डाक टिकट होते हैं जिनमें आपको कई तरह के पुराने ऐतिहासिक यहाँ पर जो पिक्चर उनमें होते हैं, फोटो लगे होते हैं, तो इनको यहाँ पर जो लंबे समय तक यादगार रखने के लिए यानी कि इनको संरक्षित करने के लिए उन स्टूडेंट का यहाँ पर जो चयन किया जाता है जिनका यहाँ पर इनमें रुचि होता है यानी कि इंटरेस्ट होता है, तो उन्हीं लोगों को बच्चों का यहाँ पर जो चयन करने के बाद उनको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है। हर महीने यहाँ पर जो 500 रुपए की राशि उन लोगों को यहाँ पर जो दिया जाता है। यानी कि इनका मेन मकसद है ये जो पिक्चर है यानी कि जो फोटोज, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि पुराने नोटों को यहाँ पर जो कई दिनों से रखते हैं यानी कि यादगार रखने के लिए कई नोटों को अपने पास रखते हैं, कुछ पुराने ऐतिहासिक सिक्के होते हैं जो अपने पास रखते हैं। तो इसी तरीके से इन सब जो कई तरह का आपको पता होगा कि एट ए टाइम यहाँ पर जो बदलते रहते हैं पिक्चर, कभी यहाँ पर ताजमहल का देखने को मिलता है, तो जय हिंद पर इस तरह पिक्चर को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए, तो उनको यहाँ पर जो उन बच्चों का यहाँ पर जो चयन किया जाता है और चयन करने के बाद उन्हीं सब पिक्चरों को आपको यहाँ पर जो संरक्षित करने के तौर पर आपको 500 रुपए के यहाँ पर जो हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो इस स्कीम को चलाया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर इस स्कीम के तहत कौन कौन यहाँ पर जो आवेदन कर सकते हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखी गई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, दीनदयाल स्पर्श योजना, डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य के प्रचार प्रसार हेतु छात्रवृत्ति। तो इस तरीके से यहाँ पर जिनका डाक टिकट होता है उन्हीं को आपको संरक्षित करना होता है। बाकी जब आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आपको और भी नॉलेज हो जाएगी। इनके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर समझाया गया है दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर चलवाया जाए। मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बताया है, तो आप इनको रीड करना चाहे, आप इनको पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पर इनको पढ़ सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए बताएगा कि योजना का विवरण क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत निम्नलिखित यहाँ पर प्रसाद, जैसे कि फिलटली को यहाँ पर एक शौक के रूप में जारी करने के लिए अखिल भारत स्तर पर विद्यार्थी को 920 छात्रवृत्ति यहाँ पर जो है प्रदान करना है। और यहाँ पर प्रत्येक छात्र यहाँ पर देख पा रहे कि प्रत्येक डाक परिमंडल कक्षा 6, 7, 8वीं और यहाँ पर 9th के 10-10 विद्यार्थियों को अधिकतम यहाँ पर 40 छात्रवृत्ति यहाँ पर जो प्रदान करेगा। छात्रवृत्ति की राशि यहाँ पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले, जैसे कि 6वीं में आते या 9th में तक के नियमित विद्यार्थियों को यहाँ पर जो तिमाही आधार पर वितरित की जाएगी। दोस्तों इनके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट एग्जाम भी देना पड़ता है। छात्रवृत्ति पात्रता की यहाँ पर शर्तें पूरी करने वाले और चयन प्रक्रिया में अहम यानी कि पाए गए विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। उनके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया कि छात्रवृत्ति की जो राशि है वो आपको 500 रुपये प्रति माह की दर से 6000 रुपये आपको यानी कि प्रत्येक वर्ष होगी। तो 500 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे छात्रवृत्ति राशि, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छा है। आपका पर 500 रुपये मिल जाता है बस आपको संरक्षित करने के लिए, इन सब फोटोज़ को संरक्षित करने के लिए, तो बिल्कुल अच्छा है। उनके बाद यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति के लिए चयन यानी कि चयन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 वर्ष के लिए चयन हो जाते हैं तो अगले बार आप फिर से इनके लिए यहाँ पर जो आवेदन दे सकते हैं। तो हर साल यहाँ पर जो चलता रहता है। उनके बाद यहाँ पर देखिए एक बार चयनित विद्यार्थी दोबारा आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अन्य सभी मानदंड पूरे करते हो। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक यहाँ पर विद्यालय को और इस तरीके से यानी कि फिलटली वीडियो में से चयनित एक यानी कि मॉनिटर, इन सब से आपको यहाँ पर जब प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा यानी टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ पर चयन हो पाएगा। यहाँ पर पात्रता की शर्तें में आते हैं तो यहाँ पर उम्मीदवार भारत का यहाँ पर जब प्राप्त विद्यालय विद्यार्थी होना चाहिए, संबंधित विद्यालय का यानी कि फिलटली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि विद्यालय में यहाँ पर फिलटली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के लिए ऐसे विद्यार्थियों का अपना फिलटली जमा खाता है के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। तो आप अपने स्कूल कॉलेज में पता करेंगे, देखेंगे कि आपके विद्यालय में यानी कि फिलटली क्लब है या फिर नहीं है। उनके बाद यहाँ पर उम्मीदवार का शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, छात्र
छात्रवृत्ति देने के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उम्मीदवार यानी कि अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक अथवा यानी कि ग्रेड होना चाहिए, यानी कि अच्छा यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए उनका। और अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 5% की भी छूट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया, और यहाँ पर देखिए बताया गया कि सबसे लास्ट में विषयों की सूची यानी कि इनका एक लिस्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा, प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है, उनके बाद ही आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन वगैरह हो पाएगा। यहाँ पर छात्रवृत्ति विषय में यहाँ पर दिया गया यानी कि चयनित विद्यार्थियों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अथवा डाकघर बचत बैंक में यहाँ पर कोर बुकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त खाता खुलवाना होगा। यानी कि जो 500 रुपए की राशि आपको हर महीने जो मिलेंगे वो आपको इन्हीं के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए। यानी कि आपको वहां पर एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अपने अभिभावक के साथ आपको जाकर के एक अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। साथ यहाँ पर प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों का चयन करेगा और छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु देख पा रहे कि IBPB या फिर POB यानी कि को लाभार्थियों के यहाँ पर जो सूची सौंपेंगे तो वहीं पर आपको यहाँ पर सूची सौंपा जाएगा जिनके तहत आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। प्रत्येक सर्किल से सूची प्राप्त होने के बाद देख पा रहे कि IBPB POSB यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक चयनित छात्रों को तिमाही आधार पर यानी कि प्रत्येक तिमाही में 1500 रुपए छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा। यानी कि हर 3 महीने पर भी आपको 1500 आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, या महीने का आप यहाँ पर ले ले 500 या 3 महीने में 1500 ले ले, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो पैसे दिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट में मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए। साथ ही आपका आधार कार्ड लगेगा, जिस भी कक्षा आप पढ़ते हैं उनका मार्कशीट, अंक पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज आपको लगेंगे। करते दोस्तों दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए आप यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों इनका आवेदन करने के लिए सबसे बेस्ट और यहाँ पर अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप क्या करेंगे आपके नियरेस्ट में नजदीक में जहां पर भी आपका इंडिया पोस्ट का यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस होगा वहीं पर आपको जाना है और वहीं से आपको ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। वहां पर आप जैसे ही जाएंगे वहां पर कोई भी अधिकारी होगा, आप वहां पर उनसे पूछ सकते हैं कि दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, वो आपको जानकारी भी दे देंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए हम आवेदन कैसे करेंगे, तो वहीं पर आपको एक फॉर्म वगैरह भी दिया जाता है, तो वहीं पर आपको उन फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। साथ ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया उन डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करके वहीं से आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है। दोस्तों इनका जो आवेदन है सितंबर महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक यहाँ पर जो चलता है। अगर आप इनके लिए इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह योजना क्या है और इसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस PDF को अच्छी तरीके से रीड करके पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इस PDF को, आप वहां से इनको अच्छी तरीके से रीड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसी तरीके से सरकारी योजना का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दे जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।